पहलगाम पर सबसे बड़ा खुलासा, हाशिम मूसा निकला मास्टरमाइंड। एनआईए की जांच में हाथ लगे बड़े सबूत, दक्षिण कश्मीर में सेना का ऑपरेशन शुरू। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन शेख। पाकिस्तान बार बार ये दावा करता है कि उसका दहशतगर्दों से कोई रिश्ता नहीं है। पाकिस्तान ये भी दावा करता है कि पहलगाम हमले से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। बड़ा खुलासा हुआ है कि हाशिम मूसा नाम के दहशतगर्द ने हमलों की प्लानिंग की थी। सूत्रों के मुताबिक हाशिम मूसा लश्कर-ए-तैयबा का दहशतगर्द है और बड़ी बात यह है कि हाशिम मूसा पाकिस्तानी आर्मी में रह चुका है। वो पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप में पैरा कमांडो की नौकरी कर चुका है। इस खुलासे से पाकिस्तान अब पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक्सपोज हो गया है, उसकी बोलती बंद है। इस खुलासे के बाद पीएम मोदी ने अगले 24 घंटों में एक बड़ा एक्शन लेने का प्लान बनाया है और इसको लेकर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग भी हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा सबूत, पाक सेना ने हाशिम मूसा को भेजा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले के लिए जिम्मेदार जिन 3 दहशतगर्दों की पहचान की गई थी, उनमें अली भाई और आदिल हुसैन ठोकर के साथ ही हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान का नाम भी शामिल था। मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों ने तीनों का स्केच बनाया था। अब दहशतगर्द हाशिम मूसा के बारे में सन कर देने वाला खुलासा हुआ है। जी हां, हाशिम मूसा का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ चुका है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी मूल का हाशिम मूसा उर्फ आसिफ फौजी उर्फ सुलेमान पहले पाकिस्तानी सेना की स्पेशल फोर्स SSG यानी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप का कमांडो था। पाकिस्तानी सेना में रहने के चलते ही उसे आसिफ फौजी के नाम से भी जाना जाता था। सुरक्षा एजेंसियां पता करने में जुटी है कि 1-1.5 साल पहले जिस ग्रुप ने पुंछ राजौरी में घुसपैठ की थी, क्या ये वही है? सूत्रों के मुताबिक हाशिम मूसा फिलहाल पाकिस्तानी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के इशारों पर काम करता है। वो एक कट्टर दहशतगर्द है। लश्कर में बैठे मास्टरमाइंड्स ने ही पर्यटकों पर हमले के लिए उसे जम्मू कश्मीर भेजा था। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप ने हमले के लिए उसे कुछ दिन पहले ही लश्कर को सौंप दिया था। हाशिम मूसा के पाकिस्तानी सेना में होने की जानकारी 15 ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ के दौरान सामने आई है। मूसा सिर्फ पहलगाम हमले में ही शामिल नहीं रहा, बल्कि अक्टूबर 2024 में गंदरबल और बारामूला में हुए हमलों के पीछे भी उसका हाथ था। इस हमले में 11 लोगों की जान गई थी। जांच में पता चला है कि 15 ओवरग्राउंड वर्कर्स ने ही कथित तौर पर पहलगाम के दहशतगर्दों को निर्देश दिए और उनके लिए रसद की व्यवस्था की। सेना की तलाशी अभियान लगातार जारी है और सर्च ऑपरेशन और तेज किया जा चुका है। पाक आर्मी चीफ मुनीर की साजिश का खुलासा। पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार आदिल राजा ने भी एक बड़ा दावा किया है। आदिल के मुताबिक मुनीर के कहने पर ही पहलगाम में ये हमला किया गया था। आदिल ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि मुनीर 5 साल का कार्यकाल चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने भारत के खिलाफ तनाव पैदा कर दिया। दरअसल पहलगाम हमले से 3 दिन पहले मुनीर ने एक भाषण दिया था और इस भाषण में मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला था। यही वजह है कि पहलगाम में इस खौफनाक घटना के लिए सीधे मुनीर को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पहलगाम ने दूसरे दहशतगर्दों के साथ ही हाशिम मूसा पर भी 20 लाख रुपए का इनाम रखा है। आपको बता दें कि पहलगाम में 22 अप्रैल को दहशतगर्दों की गोलीबारी से पूरा पहलगाम दहल गया था और इसका जो जख्म दिया गया है भारत को, अब उस जख्म की बारी है कि कैसे उसका प्रतिशोध लिया जाए। इस घटना में 26 टूरिस्ट की जान चली गई थी और सभी से धर्म पूछकर उनकी जान ली गई। इसी को लेकर भारत में इस वक्त काफी गुस्सा है, उबाल है और सिर्फ बदले की मांग की जा रही है। मिल गया अब तक का सबसे बड़ा सबूत। पहलगाम हमले को 7 दिन बीत चुके हैं। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक हर रोज हाई लेवल बैठक हो रही है। हर भारतीय चाहता है कि इस बार दहशतगर्दों को पालने वाले पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाए कि उसकी आने वाली कई पीढ़ियां याद रखें। पाकिस्तान हमेशा इस बात से इनकार करता रहा है कि वो अपनी जमीन पर दहशतगर्दों को पैदा नहीं कर रहा है, लेकिन दुनिया जानती है कि जैसे सूरज का दक्षिण से उगना झूठ है, ऐसे ही पाकिस्तान का ये दावा झूठ है। पहलगाम में हुए बर्बर हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई।
जिसने दहशतगर्दों के लिए पाकिस्तान के समर्थन को भी सामने ला दिया। भारत ने इस हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता के पुख्ता सबूत मुहैया कराए हैं, जिसमें मारे गए दहशतगर्दों के पासपोर्ट, पाकिस्तान में उनके कोर्ट ट्रायल, मुजफ्फराबाद और कराची में सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचने वाले डिजिटल ट्रेस और पाकिस्तान में बैठे गुर्गों से समर्थन का संकेत देने वाले फोरेंसिक सबूत शामिल हैं। भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर सबूतों के साथ बेनकाब किया है। 22 अप्रैल को पहलगाम के पास यहां पर जो लोकप्रिय पर्यटन स्थल है बैसरन घाटी, वहां पर हथियारबंद दहशतगर्दों ने टूरिस्ट से उनका धर्म पूछकर उन पर हमला किया, उनकी जान ले ली। पाकिस्तान के लश्कर-ए-तौयबा से जुड़े हमलावरों ने महिलाओं और बच्चों को अलग अलग किया और फिर पुरुषों को करीब से गोली मारी। इसके बाद शुरू हुए सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में 3 पाकिस्तानी दहशतगर्द मारे गए। इन दहशतगर्दों से पाकिस्तानी आई कार्ड बरामद हुए हैं और दहशतगर्दों से बरामद हुए हथियार भी पाकिस्तानी हैं। सुरक्षा बलों ने स्टेयर ऑन्गस्टाइन राइफल बरामद की थी, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी आर्मी करती है। पाकिस्तान की बेशर्मी का तगड़ा सबूत। भारत के सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी दहशतगर्द गुलाम सबीर, जहीर अहमद अब्बासी और समन जफर को कश्मीर में ढेर किया था। ये तीनों ही दहशतगर्द पाकिस्तानी हैं। भारत के पास इसके पुख्ता सबूत हैं। सुरक्षा बलों ने भी इन दहशतगर्दों के कब्जे से पाकिस्तानी पहचान पत्र और हथियार बरामद किए हैं। पाकिस्तानी दहशतगर्द गुलाब सबीर कुपवाड़ा के कैरन सेक्टर में मारा गया था। इसके कब्जे से स्टेयर ऑन्गस्टाइन राइफल बरामद हुई थी। इस राइफल का इस्तेमाल पाकिस्तानी स्पेशल सर्विस ग्रुप करता है। इसके अलावा पाकिस्तानी कंप्यूटराइज राष्ट्रीय पहचान पत्र यानी CNIC मिला है, जिसे राष्ट्रीय डेटाबेस पंजीकरण से जारी किया गया है। पाकिस्तानी दहशतगर्द जहीर अहमद अब्बासी को सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में ढेर किया था। सुरक्षा बलों ने अब्बासी को LOC के पास मार गिराया था। हैरान करने वाली बात यह है कि जहीर अहमद अब्बासी की मौत की जो थी वो सजा हो चुकी थी और वो रावलपिंडी जेल में था, जिसके बाद पाकिस्तान ISI ने उसे जेल से रिहा कराया और भारत में दहशतगर्दी फैलाने के लिए छोड़ दिया। दहशतगर्द सनम जफर मीरपुर का रहने वाला था, जो दहशतगर्दी की घटना को अंजाम देने के लिए कश्मीर आया था। 25 अप्रैल को सोपोर में सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पहलगाम हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता या शामिल होने से इनकार किया। उनका दावा है कि ये भारत सरकार के खिलाफ लोगों की प्रतिक्रिया थी। हालांकि उनका बयान पाकिस्तान के संगठनों को समर्थन देने के इतिहास के विपरीत रहा, जिसे उन्होंने ब्रिटिश टेलीविजन स्काई न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में खुद स्वीकार किया था। पहलगाम हमले की ईरान, इजराइल, इटली, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों ने इसकी आलोचना की है और वो भारत के साथ खड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने भी पहले इसकी आलोचना करते हुए बयान जारी किए। वैसे इससे पहले पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह को भी बताया जा रहा था और कहा जा रहा था कि पहलगाम में इसका सीधा कनेक्शन है। कौन है सैफुल्लाह खालिद और क्या है पहलगाम से कनेक्शन? सैफुल्लाह खालिद, जिसे सैफुल्लाह कसूरी के नाम से भी जाना जाता है, लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पाकिस्तानी दहशतगर्दों यानी हाफिज सईद से करीबी रिश्ता है। पाकिस्तान का पूरा समर्थन पाने वाला खालिद सेना के अफसरों का यहाँ पर पसंदीदा साथी है और वहाँ खुलेआम घूमता रहता है। वो कई जिहादी भाषण देने के लिए भी बदनाम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिद पाकिस्तानी सेना को भड़काने और युवाओं का ब्रेन वॉश करने का काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहलगाम हमले से 2 महीने पहले खालिद पाकिस्तान के पंजाब के कंगनपुर पहुंचा था, जहां पाकिस्तानी सेना की एक बड़ी बटालियन तैनात है। बताया ये भी जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के कर्नल जाहिद जरीन खटक ने उसके जिहादी भाषण देने के लिए उसे वहां बुलाया था और वहां उसने पाकिस्तानी सेना को भारत के खिलाफ भड़काया। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में आयोजित एक बैठक में भी खालिद ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया। उस भाषण में खालिद ने साफ रूप से कहा था कि मैं वादा करता हूं कि आज 2 फरवरी 2025 से हम 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर पर कब्जा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में हमारे मुजाहिदीन हमले तेज कर देंगे। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल एबटाबाद के जंगलों में आयोजित दहशतगर्दी के शिविरों में सैकड़ों पाकिस्तानी युवकों ने हिस्सा लिया था। ये शिविर लश्कर-ए-तौयबा की राजनीतिक शाखा PMLA और SMLA ने आयोजित किया था। खालिद भी इसमें शामिल था और उसने इस शिविर में हमलों के लिए युवाओं को चुना था, जिन्हें बाद में टारगेट किलिंग के लिए ट्रेनिंग भी दी गई।
रिपोर्ट के मुताबिक युवकों को ट्रेनिंग देने के बाद उसने पाकिस्तानी सेना की मदद से सीमा पार भी उन्हें भेजा। अब तक कितने हमलों को अंजाम दे चुका है टीआरएफ? गौरतलब है कि टीआरएफ की एक दहशतगर्द ग्रुप ने यहाँ पर जो संकेत दिए हैं वो तब सामने आए जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने सापोर और कुपवाड़ा में ओवर द ग्राउंड वर्कर्स से एक मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। गिरफ्तार किए गए ओजीडब्ल्यू ने खुलासा किया कि वो नए संगठन के लिए युवाओं की भर्ती कर रहे थे। 2020 में टीआरएफ ने लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे पारंपरिक संगठनों के विपरीत घाटी में हमलों की जिम्मेदारी लेनी शुरू कर दी। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अब तक 172 दहशतगर्दों में से 108 द रेजिडेंस फ्रंट से जुड़े थे और एक और डेटा से पता चलता है कि 100 नए दहशतगर्दों में से 74 को टीआरएफ ने भर्ती किया था। आखिरी बड़ा हमला जिसमें टीआरएफ शामिल था वो गंदरबल का हमला था। पिछले साल उत्तरी कश्मीर के क्षेत्र में एक निर्माण स्थल पर 7 लोगों की गोली मारकर जो टारगेट किलिंग की गई थी, इसे भी उसी ने अंजाम दिया था। तो जो अब सबूत सामने आए हैं और जो एनआईए की जांच में खुलासे हो रहे हैं, उससे पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। अब उसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है और एनआईए ने जो सबूत जुटाए हैं उसके बाद पीएम मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। यानी अब पाकिस्तान का काम तमाम होना तय माना जा रहा है और जिस तरह से हाई लेवल मीटिंग हो रही है उसमें बताया जा रहा है कि अब यहाँ पर एक बड़ा प्लान जो बनाया गया है उसे अंजाम देने का वक्त आ चुका है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।